नमस्कार मित्रों, पिछले दो वीडियो में आपने वक्फ की काफी जानकारी एकत्रित कर ली होगी। इस वीडियो में हम 2014 के वीडियो के रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट आया। सेक्शन L1 सबसे विवादित है, वक्फ बाय यूजर। इंदिरा गांधी ने स्टेट गवर्नमेंट को वक्फ प्रॉपर्टी की प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के लिए एक लेटर भेजा। मुस्लिम बोर्ड्स को खुश करने के लिए 1995 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी। जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, वक्फ की जो भी भूमि है वो गवर्नमेंट कंट्रोल है और गवर्नमेंट ही देखती है। 2025 में जस्टिस सच्चर ने एक कमेटी बनाई। 2006 में उन्होंने वक्फ बोर्ड में खामियों की रिपोर्ट पेश करी। उस समय वक्फ बोर्ड के पास 4,90,000 रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी और इससे कहीं ज्यादा अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। कुल जमीन 9 लाख हेक्टेयर थी, 9 लाख एकड़ है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,20,000 करोड़ था। 1,20,000 करोड़ रुपए का ब्याज 12,000 करोड़ सालाना होता है। वक्फ के पास जो सालाना इनकम थी वो मात्र 163 करोड़ थी। अब बताइए 11,800 करोड़ रुपया कहां जा रहा था? ये वक्फ के मेंबर, मुतवल्ली, दीवान, काजी सबकी जेबों में जा रहा था और उन लोगों के फायदे में जा रहा था जो ये लैंड ले रहे थे और उस पर फायदे कमा रहे थे। बोर्ड में भ्रष्टाचार के कारण पॉलिटिशियंस और लैंड माफियाज के मजे आ रहे थे। उन्हें कम कीमत पर प्रॉपर्टीज लीज पर दी जा रही थी, बदले में मुतवल्लियों को मोटी रकम मिल रही थी। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी। गरीब लोगों का बेटरमेंट कैसे हो, उनके लिए ना कोई चैरिटी हो रही थी, ना कोई अस्पताल खोला जा रहा था, ना कोई स्कूल खोला जा रहा था, बल्कि सारे मेंबरान अपनी जेबें भर रहे थे और अमीर बन रहे थे, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है और बंगाली मुसलमान सबसे खराब स्थिति में है। गरीब मुसलमानों को वक्फ से कोई फायदा नहीं मिल रहा। मेरठ के मुतवल्ली अब्दुल समद रिश्वत लेकर वक्फ की संपत्ति बेचते हुए पकड़े गए। पश्चिम बंगाल में 126 संपत्तियां औने पौने दामों में लीज पर दे दी। मालया जिसकी किंगफिशर एयरलाइन थी और किंगफिशर जो है शराब की फैक्ट्री थी, उसको वक्फ ने 99 साल की लीज पर प्रॉपर्टी दे दी ताकि जो है वो अपनी शराब की फैक्ट्री लगा ले, जबकि शराब इस्लाम में हराम होती है। कर्नाटक में 2 लाख करोड़ रुपए का वक्फ का लैंड स्कैम पकड़ा गया। हजारों प्रॉपर्टियां 11 रुपए में लीज पे दे दी गई। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद ने वक्फ प्रॉपर्टी के बहुत बड़े खेल खेले। मुकेश अंबानी जिस बिल्डिंग में रहते हैं एंटीलिया, उसको भी वक्फ ने क्लेम कर दिया कि हमारी है। संसद, हाईकोर्ट, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिन्हें कितनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, द्वारका सिटी, तमिलनाडु में कई विलेज वक्फ की संपत्ति ने क्लेम कर दी है। ऐसे हजारों मामले हैं। 2013 में 2014 के चुनावों से ठीक 25 दिन पहले मुस्लिम वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए कांग्रेस ने इस वक्फ को एक्सट्रीम बना दिया। इसके तहत दिल्ली लुटियंस की 213 वीवीआईपी प्रॉपर्टीज वक्फ को सौंप दी। अब वक्फ बोर्ड इंडिया में 3rd नंबर का प्रॉपर्टी ओनर बन चुका है। 2018 में डिफेंस ने एक सर्वे दिया वक्फ के ऊपर और यह बताया कि कट्टरपंथी इस्लामी एक्सट्रीमिस्ट को भी वक्फ फंड कर रहा था। उत्तराखंड के चेयरमैन जो वक्फ के हैं, शादाब शम्स ने यहां इसमें प्राप्त भ्रष्टाचार की पुष्टि करी और आवाज को बहुत बोल्डली उठाया। अगर सरकार वक्फ पर नियंत्रण कर लेगी तो सदस्यों का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उनकी काली कमाई बंद हो जाएगी और गरीब समुदाय को फायदा होगा। इन सब सूरत हाल में इस बिल को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता महसूस हुई। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई। आपसी विचार विमर्श से अमेंडमेंट्स के साथ ड्राफ्टेड बिल की कॉपी लोकसभा में लॉ मिनिस्टर किरण राजू ने प्रेजेंट करी। डिटेल डिस्कशन के बाद 288 मतों से ये पहले लोकसभा में और 125 मतों से
ये विधेयक राज्यसभा में पारित होकर कानून बन गया। इस कानून में कुछ प्रावधानों में बदलाव करा गया, कुछ नए जोड़े गए, थोड़े से पुरानों में बदलाव करा गया, जैसा कि अब वक्फ अपने मनमाने तरीके से किसी भी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकेगा। दूसरा, विवाद की स्थिति में अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। अब वक्फ को संपत्ति दान करने वाला व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से मुस्लिम होना चाहिए। चौथा, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों की पूर्व स्थिति बनी रहेगी, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, अधिसूचना को पहले जैसी ही मान्यता मिलेगी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लैंड डिस्प्यूट के लिए जैसे कि डीएम फैसला करते हैं, तो वो या और कोई रेवेन्यू ऑफिसर ही अब फैसला करेंगे, जिसे स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अब इस बिल से लाभ क्या होगा? इस बिल से सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा, ट्रांसपेरेंसी आने के बाद, अकाउंटेबिलिटी आने के बाद, जो इसका मूल मकसद था कि जो हमको माइनॉरिटीज के वीकर सेक्शन की हेल्प करनी है, उनको प्रॉपरली हेल्प पहुंच पाएगी। दूसरा उद्देश्य है कि वक्फ की प्रॉपर्टी, उसके अधिकारों की सुरक्षा होगी, उसका प्रबंधन सुव्यवस्थित होगा, संपत्ति के दावों के विवाद निपटेंगे। सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में कुल 5,973 सरकारी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। ये सारे डिस्प्यूट सेटल करे जाएंगे। तीसरा, मुस्लिम महिलाओं को कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार मिलेंगे। विधेयक का उद्देश्य है कि उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, खासतौर पर विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सुधार करना, वक्त प्रबंधन में, मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाना, ताकि इसके अकाउंट्स का डिजिटलीकरण करना, कंप्यूटरीकृत करना, ताकि किसी भी तरीके की बेईमानी या करप्शन ना हो पाए, और गरीब परिवारों को कानूनी और सामाजिक सहायता देना, उनके कल्याण के बारे में काम करना। तो दोस्तों, ये वक्फ का जो बिल संशोधन लाया गया, 2 लाइनों में मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कोई विशेष चेंज नहीं करा गया। इसमें खाली जो भी प्रॉपर्टी, मेन तौर पे कि वक्फ किसी प्रॉपर्टी को क्लेम कर देता था, तो वो क्लेम करने की स्थिति अब न्यायालय डिसाइड करेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। दूसरी कि वक्फ कोई भी आदमी जिसकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर कह दे कि इस्लामिक पर्पज से यूज हो रही है और उसकी नॉलेज में नहीं है, और वक्फ कह दे कि ये जो है वक्फ हो गई है क्योंकि इस्लामिक पर्पस के लिए काफी टाइम से यूज हो रही है, तो वो वाला लॉ एबॉलिश कर दिया गया है। बाकी महिलाओं का और सोशल अपलिफ्टमेंट की चीजें जोड़ दी गई हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये आने वाले समय में मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके बताइए।